तो दोस्तों आज के नए एपिसोड में आप सभी स्वागत है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इस कंपटीशन में बहुत सारे प्राइजेस भी हैं, बाद शॉपिंग भी कराने लगे हैं। टॉप 3 ही होते हैं। जो फर्स्ट आएगा उसे इंडियन अल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन IAO से क्वालिफिकेशन करने का मौका मिलेगा। जो सेकंड आएगा उसे एकेडमी सारी पिल्स बनाना सिखाएगी, लेकिन इसमें IAO का कोई रोल नहीं होगा। और जो थर्ड आएगा उसे 5 करोड़ रुपए नगद दिए जाएंगे। मैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आने पर क्या मिलेगा वो तुम्हें नहीं बता रही हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम थर्ड के नीचे आओ। जैसे ही नक्श ने रोशनी की बात सुनी, वैसे ही उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। इंडियन अल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन IAO। नक्श पूरी तरह से चौंक गया था। उसने पहले कभी ये नाम नहीं सुना था। इंडियन अल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन IAO वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया को अच्छे अच्छे अल्केमिस्ट प्रोवाइड करवाती है। वो सिर्फ एम्पायर को सर्व करते हैं। हर साल सिर्फ 10 लोगों को ही इंडियन अल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या IAO में पढ़ने का मौका मिलता है। तो तुम सोच लो कि ये कंपटीशन कितना टफ होगा। और तो और इंडियन अल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन IAO का स्टेटस बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 10 साल की ट्रेनिंग के बाद वहां से सिर्फ जीनियस ही बाहर आता है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी पावर्स के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत है। तुम खुद समझ सकते हो, राइट? क्योंकि वहां से निकलने वाला हर इंसान जीनियस होता है, इसलिए पूरी जिंदगी के लिए नाम और शोहरत उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उनके करियर की ग्रोथ वाकई में देखने लायक है। धीमी आवाज में रोशनी ने कहा, अल्केमिस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हर पार्टिसिपेंट अपने एक फॉलोअर को साथ ला सकता है। मैं पिछले कुछ दिनों से एकेडमी में अच्छे कैंडिडेट की तलाश में ही थी। अच्छा हुआ तुम मुझे आज मिल गए। अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। कुछ जीतो या ना जीतो, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। कहते हैं कि आपको जिंदगी में सब कुछ ट्राई करना चाहिए और हर काम में अपना 100% देना चाहिए। जब नक्श ने ये सब सुना तो उसके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था, वो भी हद से ज्यादा डिफिकल्ट। लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हार जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो असली ज्ञान मिलेगा उसका क्या? और नक्श को तो हमेशा से ही असली ज्ञान से ही मतलब था। ठीक है रोशनी मैम, मैं आपके साथ चलूंगा। नक्श को अग्री करने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ सालों से नक्श ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, उससे नक्श के दिमाग के तार पूरी तरह से हिल गए थे। पहले उसे लगता था कि जब तक उसके पास पैसा है तब तक कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं, हकीकत का फसाना उससे कई गुना ज्यादा अलग था। और अब वो पिल्स की दुनिया में निकल चुका था और अपने आप को रोक नहीं सकता था। हालांकि सूरत शहर छोटा नहीं था, लेकिन पूरे एम्पायर यानी इंडिया से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं था। अगर उसे फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो उसे बड़े मौकों की तलाश करनी होगी, और अल्केमिस्ट कंपटीशन से अच्छा प्लेटफॉर्म उसे और कहीं नहीं मिलेगा। और तो और नक्श के पास 2 एंशिएंट किताबें भी हैं जिनका वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। दिल पिल का नॉलेज भी उसके बहुत काम आएगा। तो जीतने की ताकत से नहीं, लेकिन सीखने के जज्बे से नक्श मैदान में उतर सकता है। फतेह मिले या ना मिले, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश ही बहुत होती है। आज पिल रूम में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद नंदिनी ने नक्श को जो डिनर इनविटेशन दिया था वो फिर से एक बार डिलीट हो गया। रोशनी को गुड बाय कहने के बाद नक्श सीधा अपने घर गया और उसने पूरी रात स्टडी रूम में बिताई। नक्श ने अल्केमिस्ट कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी थी। साथ ही साथ नक्श ने अनिका के लिए भी एक पिल तैयार की। नक्श की बनाई हुई पिल को खाने के बाद जल्दी ही अनिका की इंजरीज पूरी तरह से हील हो गई और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई। एक वीकेंड पर जब नक्श आराम से आधी नींद में सो रहा था, तब अचानक से उसे एक तेज खुशबू का एहसास हुआ। अनिका ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, हबी, सूरज कब का निकल चुका है और तुम बिस्तर से अब तक बाहर नहीं निकले। अगर तुम चाहती हो कि मैं थोड़ी देर और सो जाऊं तो प्लीज मुझे और 10 मिनट सोने दो ना। आधी आंखें खोलते हुए नक्श ने कहा, नहीं, जल्दी से उठ जाओ। अगर मम्मी ने देखा कि तुम अभी तक बिस्तर में पड़े हो किसी आलसी कुत्ते की तरह, तो फिर डांट भी तुम्हें ही पड़ेगी। मैं तो बस तुम्हें डांट खाने से बचा रही हूँ, धीमी आवाज में अनिका ने कहा। और उसके बाद वो खुद भी नक्श की छाती पर सर रखकर लेट गई। इस समय अनिका को अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। उसके साथ जो भी कांड हुए, उनसे वो इतना ज्यादा डर गई कि अब उसे नक्श के साथ ही उसके पास ही सेफ फील होता था। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ये बोलते हुए नक्श जल्दी से बिस्तर से उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। नक्श, जरूरी है क्या वीकेंड पर भी क्लास जाना? आज वीकेंड है, क्यों ना हम दोनों वॉक पर चलें? धीमी आवाज में फिर से अनिका ने कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा और तुरंत ही खिड़की से बाहर देखा। मौसम ठीक ठाक था, ना ज्यादा अच्छा और ना बुरा।
वॉक पर आराम से जाया जा सकता था, इसलिए नक्श को अपने डिसीजन पर अफसोस नहीं हो रहा था। मुस्कुराते हुए अनिका नक्श के पीछे आई और उसे कमर की तरफ से पकड़ते हुए बोली, अभी उस दिन हॉस्पिटल में वो सब क्या चल रहा था? वैभव कौन है? वो तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों कर रहा था? मैंने सुना वो सब तुम्हें सर सर कहकर बुला रहे थे। क्यों? गहरी सांस लेते हुए नक्श ने कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो क्या तुम उन बातों पर मेरा यकीन करोगी? तुम जो भी बोलोगी मैं उस पर यकीन करूंगी। अनिका ने अपना सर नक्श की पीठ से चिपका दिया और धीमी आवाज में कहा। अभी नक्श अनिका को अपने बारे में बताने ही वाला था कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। हेलो मिस्टर नक्श, हमारे बादशाह, क्या हाल है आपके? कहाँ हो आप आजकल? जैसे ही नक्श ने कॉल उठाया वैसे उसे सामने से ये आवाज सुनाई दी। वो आवाज दयाशंकर की थी। बोल तो ऐसे रहा था जैसे मानो नक्श उसका जिगरी यार हो। मैं घर पर हूँ, क्या बात है? क्यूरियस होते हुए नक्श ने पूछा। दयाशंकर की नक्श से आखिरी मुलाकात तब हुई थी जब वो नक्श के लिए ढेर सारी जड़ी बूटी लेकर आया था। उसके बाद तो नक्श हलाल गैंग से मिलने गया, वहां का शहंशाह बन गया। जब दयाशंकर को यह खबर मिली तो वो नक्श से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया। चूंकि नक्श से मिले हुए काफी समय हो गया था, इसलिए दयाशंकर ने ऐसे ही कॉल मिला दिया। भले ही रीगल गैंग और हलाल गैंग अलग अलग थे, लेकिन आप उन दोनों को सिस्टर गैंग समझ सकते हैं। खैर, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या वाकई में दयाशंकर ने ऐसे ही कॉल किया है या इसके पीछे की वजह कुछ और है। वैसे नक्श को भी बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि दयाशंकर ने कुछ काम से ही कॉल किया है। नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैंने तो बस आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था कि 2 दिन बाद हलाल गैंग की लीडर साहिबा का बर्थडे है। पूरा हलाल गैंग उनका बर्थडे मनाने के लिए उनके विला पहुंच रहा है। आप हलाल गैंग के शहंशाह हैं, भूलिएगा नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दयाशंकर ने कहा। समझ गया, लेकिन अभी 2 दिन बाकी है ना, तो तुम अभी से इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? दयाशंकर के मजे लेते हुए नक्श ने जल्दी से कहा। मैं नहीं, मैं कहाँ पैनिक कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ काम है तो मैं फोन रखता हूँ। दयाशंकर ने नक्श को आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत ही कॉल कट कर दिया। दयाशंकर की कॉल रखने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन नक्श को सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा। अचानक से उसके दिमाग में कई तरह के डाउट्स आने लगे और नक्श उन सभी को एक साथ रिलेट करते हुए देख रहा था। अचानक से शेखावत परिवार का इंडिया आना, हलाल गैंग का नक्श को शहंशाह बनाना, हलाल गैंग का नक्श को एक मिशन देना, कैंपिंग इवेंट में इस साल पिल्स की क्लासेस होना, ब्रह्मास्त्र पिल और भी न जाने क्या क्या। खैर, अब ये तो नहीं पता कि नक्श जो सोच रहा है क्या वो सब इंटर रिलेटेड है या नहीं, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि 2 दिन बाद मैडम शबाना के बर्थडे वाले दिन कुछ बड़ा होने वाला है। अभी नक्श अपने ख्यालों की दुनिया से पूरी तरह से बाहर भी नहीं आया था कि तभी अचानक से अनिका ने कहा, तुम्हें अभी किसका कॉल आया था? अभी बस एक दोस्त का, कैजुअल अंदाज में नक्श ने हंसते हुए कहा। 2 घंटे बाद अनिका नक्श के साथ स्ट्रीट पर वॉक करते हुए नजर आ रही थी। अनिका ने एक हाथ से नक्श का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से कैंडी को अपने मुंह में घुमा रही थी। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा कैंडी खाते हुए अपने पापा के साथ घूम रहा हो। ऑफ कोर्स नॉट, नक्श उसका पापा नहीं लगता है। वैसे अनिका कैंडी क्यों खा रही थी? मुझे पता है कि यह सवाल बहुत ही लेम है, लेकिन इसका जवाब और भी ज्यादा लेम है। जब नक्श ने अनिका को बताया कि उसे बचपन में कैंडी खाने का बहुत शौक था, तो अनिका ने नक्श को अपना प्यार दिखाने के लिए कैंडी ली और उसे चबाना शुरू किया। कुल मिलाकर अनिका नक्श के टुवर्ड्स अपना प्यार शो कर रही थी। अभी क्यों ना हम किसी ज्वेलरी स्टोर चले? जेंटल अंदाज में अनिका ने नक्श से पूछा। बीवी, क्या तुम्हें और ज्वेलरी चाहिए? घर पर इतनी सारी जो पड़ी हैं, क्या वो काफी नहीं है? 1 घंटे से वैसे भी तुम मुझे चला रही हो, अब खर्चा भी करवाओगी? हालांकि नक्श ने ये सब मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर एकेडमी में शॉपिंग कंपटीशन हुआ तो उसे अनिका के अलावा और कोई नहीं जीत पाएगा। चलो ना अभी, तुम्हें पता नहीं है कि हम लड़कियां कैसी होती हैं। 3-4 घंटे घूमते हैं लेकिन सामान हम एक ही लेते हैं। अपने बचपने वाले अंदाज को अनिका छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन क्या तुम्हें वाकई में ज्वेलरी चाहिए या फिर बस टाइम पास? नक्श को अनिका का मन अभी भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए नक्श ने कंफर्म करने की कोशिश की। हालांकि नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ना सिर्फ अनिका जोर से चिल्लाते हुए हाँ कहेगी, बल्कि उसके हाथ को भी पकड़कर हिला डालेगी। नक्श के पास अब ना कहने का तो कोई ऑप्शन नहीं था और अनिका की स्टबर्ननेस देखकर नक्श के पास सरेंडर करने का भी कोई रास्ता नहीं था। मरता क्या नहीं करता। तुरंत ही उसके कदम अनिका के साथ एक ज्वेलरी स्टोर की तरफ बढ़े। जैसे अनिका उस ज्वेलरी स्टोर में एंटर हुई, वैसे उसका ध्यान एक डायमंड रिंग पर गया और वहां जाकर अटक गया। हेलो सर, हेलो मिस, ये रिंग हमारे स्टोर की नई पेशकश है।
आपको पूरे सूरत में ये रिंग और कहीं नहीं मिलेगी। उसे रोमांटिकली प्यार से द टुगेदर रिंग भी बोलते हैं। मुस्कुराते हुए उस स्टोर के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, बेशक इस रिंग का नाम इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच करता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। नए एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है। धन्यवाद। ये रिंग कितनी खूबसूरत है, क्या तुम इसे मेरे लिए खरीद सकते हो? नक्श और अनिका ने तुरंत ही उस आवाज का पीछा किया तो पाया कि एक गुड लुकिंग कपल मुस्कुराते हुए उनकी तरफ ही बढ़ते चले आ रहे हैं। उस आदमी को देखकर लग रहा था कि वाकई में वो बहुत सक्सेसफुल होगा, लेकिन उस औरत का अपीयरेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हालांकि दिखने में वो इतनी बुरी भी नहीं थी। अनिका, वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये बोलते हुए उस आदमी की टोन अचानक से बदल गई थी। नक्श को नहीं पता था कि वो आदमी कॉलेज के समय अनिका का क्लासमेट रह चुका है। उसका नाम है समीर ढिल्लो और उसकी बीवी का नाम है अर्चना ढिल्लो। कॉलेज के समय अनिका समीर की क्रश हुआ करती थी और समीर उस पर मरता था। समीर ने अनिका को पाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे। वो अलग बात है कि वो इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अगर हो जाता तो अभी अनिका नक्श के साथ थोड़ी होती। वाकई में ये किसी कोइंसिडेंस से कम नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों से इस तरह मुलाकात होगी। मुस्कुराते हुए अनिका ने कहा, कोइंसिडेंस? इसमें क्या कोइंसिडेंस है? दुश्मन भी तो एक दूसरे से इसी तरह टकराते हैं। मुंह बनाते हुए अर्चना ने कहा, आखिर ये क्या फंडा है बॉस? क्या अनिका और अर्चना के रिश्ते अच्छे नहीं हैं? अगर ऐसी बात है तो इसकी पीछे की क्या वजह है? क्या इसके पीछे समीर का हाथ है? वैसे अब आगे क्या होगा? द टुगेदरनेस रिंग को कौन लेने वाला है? क्या अर्चना और समीर नक्श को ह्यूमिलिएट करेंगे? क्या नक्श रिटेलिएट करेगा?